और कैसे जा रही है थोड़ा सा भजन के माध्यम से सुन लें आप। हर सज धज के करके 16 श्रृंगार पूतना नार है चली, पग संहार के चली कृष्ण को मारने चली, पग संहार के चली कृष्ण को मारने चली। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे हाथ में एक बॉल है। बॉल उछालती है, इस हाथ से फेंकती है, इसमें पकड़ लेती है, कभी इससे सोचत जावे अपने मन में मंद मंद मुस्कावे, सोचत जावे अपने मन में मंद मंद मुस्कावे। नंद को लाला मेरे हाथ सोना हक मारो जावे, हरि नंद को लाला मेरे हाथ से नाहक मारो जावे। मन में करत विचार पूतना नार है चली, मन में करत विचार पूतना नार है चली। कृष्ण को मारने चली, कृष्ण को मारने चली, कृष्ण को मारने चली, कृष्ण को मारने चली। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूतना चली और मथुरा से आगे बढ़ी। सुखदेव महाप्रभु लिखते हैं क्या, बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंचारम निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। आगे बढ़ी, भगवान ने विचार किया यदि ये किसी अन्य गांव में चली गई तो न जाने कितने बच्चों को मार डालेगी, खा जाएगी। हाँ, पूतना क्या नाम है इसका? इस नाम का अर्थ क्या हुआ आप जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, पूत माने बेटा और ना माने जिसके ना हो। बोलो राधे राधे। अब यही मत समझ लेना, और भी इससे आगे थोड़ा इसका अर्थ है कि खुद के तो बेटा हो ना, एक अर्थ ये है, वो है पूतना। लेकिन दूसरा अर्थ है कि जो किसी दूसरे के बच्चे को प्रसन्नता की आंखों से ना देखे। मान लो अपना बच्चा खेल रहा है, साथ में पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा जिसे ना सुहाए उसे कहते हैं पूतना। बोलो राधे राधे। नाम है पूतना, प्रहिता घोरा, राक्षसी है, बाल घातनी, बालकों की हत्या करने का भाव लेकर के ये चली। उधर मेरे गोविंद ने विचार किया, ये यदि कहीं अन्य किसी ग्राम में, पुरग्राम ब्रजादिषु, किसी अन्य ग्राम में पहुंच गई तो न जाने कितने बच्चों को मार डालेगी। बहुत उत्सव मन ही रहा था गोकुल में, जयकारा लगा, बोलिए नंद के लाला की जय हो। आवाज महाराज सीधी पहुंच गई उसी के कान में। अरे जब तक मैं पूतना तब तक कहो के लाला की जय भूल जाए, फिर मेरा नाम ही पूतना बेकार है।
सीधा मार्ग पकड़ा गोकुल का। गोकुल पहुंची, जब तक सारी ब्रज गोपियां मैया यशोदा से विदा लेकर के निकल चुकी थी। मैया ने कन्हैया को सुलाया, और जब 7 दिन ये कार्य चला होगा, जब घर में 2 दिन के लिए 10-5 मेहमान आ जाएं तो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती कि नहीं। 7 दिन में इतने लोग आए तो कहीं का सामान कहीं पहुंच गया महाराज। मैया लगी दासियों को आदेश देने, ये वहां करो वो वहां करो, और अपना काम संभालने लगी। इतने में पूतना पहुंचती है और जाकर के आवाज लगाती है, मैया अरे ओ यशोदा। यशोदा ने देखा अब कौन है, पास में पहुंची, कहाँ है तेरो लाला? अरे मैं तो देर में सुन पाई, तब अब जाके आ पाई। हाँ, ऐसी मायावनी जो होती है ना नारियां, ऐसी बातें बनाती हैं महाराज। बोलो राधे राधे। अब यशोदा देखे उसकी ओर और वो देखे यशोदा की ओर, पहले ही बोल पड़ी, क्या बात है बहन, तू पहचान ना पा रही मुझको? अब कहां से पहचाने, कभी देखा हो तो पहचान, लेकिन बना दी बात। अरे ज्यादा दिन में मिली इसलिए तू मुझे भूल चुकी है, समझ गई हूं, थक चुकी है। अब यशोदा ने विचार किया कि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन उत्सव में शामिल होने आई है तो कोई चाहने वाली हो, बेसिक आई। ठीक है बहन, अच्छा किया तू आएगा। और एक काम कर भाई, लग गया कि ज्यादा बात करने वाली है, अब कैसे काम चलेगा? बोले जा, तू जाके लाला को आशीर्वाद दे, तब तक मैं थोड़ा सा कार्य कर रही हूँ, फिर अपन बैठ के बातें करेंगे। बस यही तो मौका चाहिए था, आई तो इसीलिए थी। कहाँ है तेरा लाला? बता दियो, वो उस कमरे में। पूतना चली, और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, कन्हैया ने पूतना को आते देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। भक्तों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ऐसा क्यों, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? अरे बात तो पापी भी अगर पहुंच जाए तो उसके लिए भी परमात्मा का द्वार खुला है। पापी जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। भगवान ने तो अपना खुला आदेश किया है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगना से तबहि। तो ये पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? तो विद्वानों ने इसका अनेक अर्थ भाव प्रकट कर दिया। कहने लगे, बोले सुनो, बोले क्या? बोले पहला कारण, नंबर 1 क्या? बोले भगवान ने अवतार क्यों लिया है? आप जानते हो भगवान का अवतार क्यों होता है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे तक, राधे राधे। हाँ ऐसे रामायण में वर्णन आता है, गीता जी में भी लिखा है, और रामायण, गीता और भागवत, ये तीनों ही चीज हमारे चलन में ज्यादा है, यही कथाएं चलती हैं कि नहीं, इनका ये अध्ययन ज्यादा होता है। जब जब होए धर्म कई हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमान। जब प्रभु धर विविध शरीरा, जब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये रामायण का वर्णन है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अवतार लेते हैं। और गीता जी में लिखा क्या? बोली यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब प्रभु धर विविध शरीरा, जब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हो राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान अवतार क्यों लेते? समझ में आया? ना आवे तो बता देना, हाँ, और आ जाए तो भी बताना, और नहीं बताओगे तो चित्रलेखी से रह जाओगे महाराज। बोलो राधे राधे, है ना? जैसे कोई चित्र बना दिया हो, आप तो जीते जागते हो ना, हाथ खड़ा कर देना, सिर हिला देना, ये मत विचार करना कि मेरी नाक कट जाएगी, मैंने बोल दिया तो ना, या इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि देवी सती को भी निंद्रा आ गई थी, कथा सुन आपने श्रवण किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भोलेनाथ मैं तो सो गई थी। तो हम आप लगते कहां हैं? कथा का प्रथम नियम है कि छुपाव ना हो, जो है वो सामने प्रकट। बोलो राधे राधे। तो भगवान के अवतार लेने का कारण, जब जब असुर लोग बढ़ते हैं धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, उनका संहार करने के लिए, भक्त सज्जन लोगों को शांत बना देने के लिए, आनंद देने के लिए प्रभु अवतार लेते। तो राक्षसों को मारने के लिए आए ना। अब शुरुआत किससे करनी पड़ रही है? पहले नंबर पूतनी आई। बोलो राधे राधे। अच्छे से ध्यान देना महाराज। हाँ, कोई भी कार्य जब हम शुरुआत करते हैं तो भारत देश पूजा प्रधान देश है, यहाँ हर कार्य में पूजा की जाती है। आज आगे चर्चा आएगी, भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई, पहाड़ की कराई कि नहीं? और हम आप भी करते हैं। हर कार्य की शुरुआत कैसे होती है? पूजा से। और पूजा किसकी की जाती है? भगवान की। यानी जो हमारा आराध्य हो उसका ध्यान किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। भाई सबको थोड़ी पूजा जाता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया कि मैं इस कार्य की शुरुआत कर रहा हूं इसी पूतना से। बोलो राधे राधे। अथवा दूसरा भाव, भगवान ब्रज में आए हैं दही माखन खाने। क्या करने आए हैं? दही माखन खाने। और पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। भाई ये तो नकली बन के आई है ना, इस तरह से जहर लगाकर। तो भोले बाबा को ध्यान करते हुए याद करते हैं कन्हैया जी कि भोलेनाथ, जहर पीने का अभ्यास तो आपको बढ़िया है। समुद्र से निकला पूरा का पूरा पी गई कि नहीं? तथा करतली क्रमतः व्यापी हलाहलम दिशम, हलाहल जहर का पान कर गए भोले बाबा। तो कान्हा जी नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद करते हैं कि भोले बाबा, अरे हम तो माखन मिश्री खाएंगे और जहर जो है वो आप पी जाओ, आ जाओ। बोले इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा चौथा कारण, बोले भगवान के जो नेत्र है ना वो सूर्य और चंद्र है, सूर्यलोक और चंद्रलोक। मानो दोनों ने अपने गेट बंद कर लिए हों, भाई हम इस पापी को नहीं आने देंगे, तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है। पापी जाकर नाम सुनाई, अरे आपके सामने आते तो बोलो राधे राधे। इसलिए हम अपनी हानि आने देंगे, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा और बताया, बोले महाराज भगवान है माया के पति। कौन है? मायापति है ना। और ये बन के आई है मायावती। ये तो फर्जी बन के आई है तो राक्षसी। अब मायापति के आगे मायावती कैसे टिकेगी? भगवान के सामने जाकर कोई छुपाव हो सकता है? तो बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, यदि मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये निज रूप में आ जाएगी।
और निज रूप में आ जाएगी तो पर्दा खुल जाएगा, मैया घबरा जाएगी। इसलिए नेत्रबंद किए। अथवा भगवान ने विचार किया कि ये भले ही उल्टा है, राक्षसी है और मुझे मारने का भाव लेकर आई है, लेकिन कार्य तो माँ का करेगी। भाई दूध तो मैया ही पिलाती है, तो बोले इसको कौन सी गति दी जाए। ये भगवान ने नेत्र बंद करके विचार किया। अथवा भगवान ने विचार किया, भगवान ये संकेत देना चाहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। दृष्टि का पात कुपात्र पर कभी नहीं करना चाहिए। नजर उस पर डालो जो पात्र हो। बोलो राधे राधे। हर किसी से नजर नहीं मिलाना चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत था। तो भगवान ने विचार किया, भाई राम अवतार में भी आई थी एक राम जी से मिलने। कौन थी? बोलो राधे राधे। वो तो एक बार में मार डाली थी, लेकिन दूसरी शूर्पणखा पंचवटी पर आई थी और मैंने तो खूब चर्चा की है राम कथा में। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी, सुंदर बन के आई। लेकिन उस समय राम जी के साथ में सीता जी थी, है ना, वहीं से तो हरण की प्रक्रिया बनी है। सीता थी तो मानस रचयिता लिखते इस बात को, राम जी ने बात की शूर्पणखा से, लेकिन कैसे? सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। दृष्टि सीता जी की ओर है और वार्ता शूर्पणखा से चल रही है, नजर नहीं डाली। अच्छा एक बात बताओ, शूर्पणखा का अर्थ जानते हो आप लोग? समझते हो शूर्पणखा किसे कहते हैं? नहीं जानते? सूप तो जानते हो, हर घर में होता है सूप, है ना? और नखा माने नख, नाखून, जिसके नाखून बड़े बड़े हों। अब सूप के बराबर आज के तो हो ही नहीं सकते, लेकिन फैशन जरूर ऐसा चला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्षमा करना, मैं तो जहां भी कथा करता हूँ आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा रखाती है नाखून, फैशन। मैं तो कटवाई डालता हूँ, चाहे गाली देना चाहे जो कर। हाँ, सिद्धांत भी नहीं है ऐसा। एक विचार करना, जिसके भी घर में हो, रिश्तेदारी में हो, देखना नाखून बड़े किसके होते हैं? बड़े नाखून किसके होते हैं? शूर्पणखा के तो हुए, लेकिन आज देखने में किसके मिलेंगे? मुख्य रूप से आप समझें, जो जीव मांसाहारी होता है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इनके ही मिलेंगे ना, गाय के तो नहीं मिलेंगे बड़े। वो शाकाहारी है, यानी जो मांसाहारी हिंसक जीव होता है उसके नाखून बड़े होते हैं और राक्षस हिंसा करते हैं। अब अच्छे घर में पड़ी, अच्छे घर में पली, अच्छे बाप मतारी, बढ़िया संस्कार दिए और नाखून बढ़ा कर बैठ गई बेटी। बड़ा प्रेम है नाखून। बोलो राधे राधे। एक कई फैशन ऐसे हैं जो शास्त्र विरोधी नहीं चलते। हाँ, तो राम जी विचार करते कि उस समय तो मेरे साथ शक्ति थी, लेकिन इस समय तो अकेले राम है। अब कैसे बात करें इससे? ये भी मायावती है, वो भी माया से बन के आई थी, वो भी सुंदर बन के आई थी, हाँ? और ये भी सुंदर बन के आई है, तो अब चर्चा कैसे करें? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान ही जाने, लेकिन विद्वानों ने बहुत अर्थ कर दिए महाराज। अब कहां तक यही में चर्चा करते रहेंगे? बोलो राधे राधे। आगे पूतना बढ़ी और लेटे हुए कन्हैया को उठाया और अपना स्तन मुंह में दे दिए। वो तो नेत्र बंद किए, और जैसे ही स्तन मुंह में दिया
और भगवान ने मुंह में स्तन दबाया और पीना शुरू किया। पहले पेय का पान किया, दूध पिया, फिर जहर पिया और प्यारे प्राणों का पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचा, प्राण जब निकलते हैं तो कितना कष्ट होता है। ये तो जिसके प्राण निकले वो ही जाने, और दूसरा कोई नहीं जान सकता। किसी ने नहीं लिखा, कोई कभी ऐसा नहीं हुआ जिसने लिखा हो। वैसे हर चीज को उपमा दी है, लेकिन मरते समय कितना कष्ट होता है ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कोई मरा हो वही तो जाने, और जो मर गया वो वापस नहीं आता। बोलो राधे राधे। जैसे ही प्राणों को खींचा तो पूतना को वेदना हुई, कष्ट हुआ, और जैसे ही वेदना हुई तो भागी, और जैसे ही भागी तो महाराज कन्हैया जी ने कस के पकड़ लिया। भागती कहाँ है वो? अरे जब आई हो तो अधूरे कहाँ भाग रही हो? भगवान का तो कर्तव्य है। वैसे तो मैं किसी की ओर देखता नहीं हूं, लेकिन एक बार जिसकी ओर देख लूं तो फिर बीच धार में छोड़ता ही नहीं हूं, किनारे लगा के ही छोड़ता हूं। बोलो राधे राधे। पूतना कहती है, बोले मुच्यतामीश सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निस्पीडया। सामुंच मुंचा, ए लाला छोड़, मुझे छोड़। जो इतना कहा, भगवान ने कहा कि मौसी वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। ओह घबरा गई है भगवान, ये नेक्सो छोरा ये बात भी करता है। भागी और अपने निज रूप में आई। महाराज स्वरूप को बढ़ाया। भागवतकार लिखते हैं कि जब पूतना का शरीर गिरा तो महाराज 18 किलोमीटर की लंबाई में था। हाँ, कोई छोटा मोटा शरीर नहीं था। कन्हैया ने प्राणों का पान किया और पूतना धम्मती से पृथ्वी पर गिर पड़ी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन गजब ये हुआ, सीधी गिरी और कृष्ण कन्हैया छाती पर बैठे। ग्वालाओं ने देखा, गजब हो गया, ये पहाड़ कहां से आ गया यहाँ? पर्वत जैसा शरीर। अब 18 किलोमीटर की लंबाई में जो होगा, कल्पना करना कितना लंबा ऊंचा मोटा कितना होगा। कुछ ग्वाला दौड़े, देखा, और वो लगता ये तो बाबा नंद का छोरा है। तुरंत सीढ़ियों की व्यवस्था की गई और चढ़कर गए, कन्हैया को उठाए, लेकर आए और मैया को दिया। मैया तो किसी पागल है, इन्हें से छोरा को किसके भरोसे छोड़ दिया? अब मैया घबराई है भगवान, आधे प्राण निकल गए। नेक सो छोरा और पूतना लेके भागी। तुरंत मैया आगे बढ़ी, गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दिया। हे गैया मैया, मेरे लाला की रक्षा कर। बालक को, बच्चे को कभी भी नजर लग जाए, गौ की पूंछ से झाड़ा दे दो प्रभु का नाम लेकर। हाँ, किसी बाबा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, कोई जानकार की। जो भी अलाय बलाय बच्चों की होती हैं, गौ माता तुरंत हरण कर लेती है। झाड़ा लगाया, गाय के गोबर से स्नान कराया, गौ मूत्र से स्नान कराया और मंत्र पढ़ा। बोले इंद्रियाणि ह्रीकेशा प्राणान नारायणोवतु। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करना। अब विचार करना, भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है मैया। बुझे थोड़ी जान नहीं कि ये भगवान है। अपने बालक को झाड़ा लगाया और इतने में बाबा नंदा पहुंचे। बाबा नंद आए, जो देखा, ब्रजवासी विचार करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे। भैया एक बात बताओ, ये पूतना मरी कैसे? इतना विशाल शरीर, ये कैसे मर गई? अब ये कोई विचार कर सकता है कि नेक से छोरा न मार दे? कोई सोच सकता है ऐसा? नहीं। एक ने कहा भैया मैं बताऊं। बोले हाँ तू बता, कैसे मरी? बोले ये कन्हैया को लेके भागी होगी।
भाई चोर जब चोरी करता है, कोई भी हो, होता तो हिम्मत वाला है, लेकिन फिर भी चोरी करते भय तो रहता है उसे, क्योंकि करे अनीत हो ये भय भारी। कुकर्म करने पर भय होता है। बोले ये कन्हैया को लेकर भागी होगी, भाग रही थी आगे और देख रही होगी पीछे कि कोई आ ना जावे, भागते भागते पैर में ठोकर लग गई, सो गिर के मर गई। और उसने कहा कि और एक बात बता, ये तो पैर में ठोकर लगने से ये गिरती तो औंधी गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। भाई कोई भागते हुए गिरेगा तो मुंह के बल गिरेगा कि नहीं, लेकिन ये तो सीधी पड़ी है। उसने कहा तो एक बात बता भैया, ऐसे नहीं मरी तो फिर कैसे मरी तू बता। अब कौन बता दे कि कैसे मरी? ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 7 दिन के बालक ने मार दी। चर्चा चल रही थी बाबा नंद आएगा, देखा क्यों ग्वालाओं ने आपस में चर्चा की। बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले ये पूतना ना जाने कहां से आई गई और यहाँ के मर गई, ये मरी कैसे? बोले भाई हम विचार कर रहे हैं कि मरी कैसे, लेकिन भैया जैसे भी मरी पर तेरा कन्हैया तेरा बालक सुरक्षित है। भाई तू हमारे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ के गया था ना, तू सुरक्षित है। अब बाबा नंद कहने लगे कि मैं बताऊं भैया ये कैसे मरी? बोले कैसे मरी बताओ? बोले जब से मैं मथुरा से चला हूं तब से मैं एक ही मंत्र पढ़ता आ रहा हूं, क्योंकि बाबा नंद ने मुझे, वसुदेव ने क्या कहा था कि कोई उपद्रव होने वाला है, तो वो मुझे स्मरण था, इसलिए मैं मथुरा से जब चला हूं तब से एक ही मेरा भजन चल रहा है। बोले क्या? बोले हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। और मैया ने झाड़ा लगाया ही है, इंद्राणी री के सहा, भगवान ऋषिकेश मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें। और वही बाबा नंद मंत्र पढ़ते आ रहे थे कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करें। बोले फिर क्या पूतना आई और भगवान नारायण ने मेरी बात सुन ली। बाबा नंद कह रहे हैं इस बात को सुन लिया, ये राक्षसी मेरे लाला को लेके भागी और नारायण आए और नारायण ने आकर के धर दियो एक धमूकरा से मर गई राण। अब वास्तव में मारी तो नारायण नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये 7 दिन का बालक नारायण है, ये कोई नहीं समझता। जब भगवान थे अवतार लिए तब भी नहीं जान पाए, तो आजकल लोग क्या जानेंगे कि भगवान कहाँ है? बोलो राधे राधे। भगवान कहीं बाहर नहीं, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। अंत में पूतना के सब का दाह किया गया, संस्कार हुआ। और सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित, इतने दयालु हैं भगवान, इतने कृपालु हैं। तुलसीदास जी ने कई बार कहा है भगवान परम दयालु है। बोले जिसका नाम अच्छा ना हो, काम अच्छा ना हो, खानदान अच्छा ना हो, खान पान अच्छा ना हो, इनमें से एक ही चीज अच्छी ना हो, लेकिन यदि परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। अब इसका नाम क्या है? जो अभी अभी मारी है ना, नाम क्या है? पूतना। करती क्या है? बोले बच्चों को खाती है, तो खान पान अच्छा नहीं है ना। और खानदान की बात करें तो राक्षसी है, ना तो नाम अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना खान पान अच्छा। अब हो सकता है अच्छा करने आई हो तो कहिए भगवान की पूजा करने आई थी, क्या भाव लेके आई थी? मारने। तो विचार भी अच्छा नहीं, लेकिन परमात्मा ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी जो गति मां यशोदा को मिलने वाली थी। ऐसे परम दयालु हैं भगवान। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयपि हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम।